हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में जो है हम यूपी ट्रिपल एस सी लोअर PCS मेंस 2019 के लिए जो है सिलेबस, बुक लिस्ट और एग्ज़ाम पैटर्न जो है और स्ट्रैटेजी हमें क्या रखनी है अपनी एग्ज़ाम के लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो जिसका इतने टाइम से इंतज़ार था जिस डेट का, वो अब आ गई है और इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या स्ट्रैटेजी अपनी रखें, क्या सिलेबस क्या होगा, और ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट सीरीज करंट अफेयर नोट्स कोर्स है इंग्लिश मीडियम में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये ACPPSC प्रीलिम्स 2021 कोर्स है और इसकी डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो प्रीलिम्स 2020 कोर्स था उससे डायरेक्ट जो है 70 क्वेश्चन आए हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी ने जो है अपना एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ करा है। तो जो आपकी लोअर PCS जो मेंस 2019 की जो मेंस की जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो अक्टूबर 2021 है। तो अक्टूबर 2021 में जो है एग्ज़ाम होगा, तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो अभी डेट तो अभी फिक्स नहीं है कब होगा, लेकिन मंथ अभी बता दिया गया है कि अक्टूबर में होगा। और जो है आप यहाँ देख सकते हैं PET की भी जो है 20 अगस्त को 2021 में है। तो जिन लोगों ने PET का फॉर्म भरा है वो इसको देख सकते हैं। एंड ये जो है मुख्य परीक्षा जो है अक्टूबर 2021 में है और इसकी जो वैकेंसी है 672 वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको अच्छे से आप अगर तैयार कर लें तो एग्ज़ाम जो है ज़रूर निकल जाएगा। अब इसका लोअर PCS मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, तो बेसिकली क्या है, आपका जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो है आपके दो पार्ट और हैं। तो वो है आपका पहला जो है जनरल इंटेलिजेंस है, जैसे सामान्य बुद्धि है, और दूसरा है सामान्य ज्ञान GK। एंड फिर है आपका सामान्य विज्ञान मतलब साइंस और अर्थमेटिक, और ये है हिंदी। तो ये बेसिकली आपके जो है ये चार जो है पार्ट हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 में। तो आपका जो है रीजनिंग जो है, जो सामान्य बुद्धि है, उसके 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 नंबर के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होगा। सामान्य ज्ञान में जो है मतलब GK जो है उसमें जो है 75 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के। तो मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं सारे। इसमें जो है एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। सामान्य विज्ञान जो है जनरल साइंस और अंक गणित जो है अर्थमेटिक, वो 75 क्वेश्चन होंगे और ये होंगे 150 मार्क्स के। सामान्य हिंदी जो है वो 25 मार्क्स का होगा और ये जो टोटल इसके मार्क्स होंगे 50। तो इसमें आप देखिए जो सबसे ज़्यादा वेटेज जो आपको दिखता है वो दिखता है सामान्य ज्ञान में मतलब GK में, और सामान्य विज्ञान और अंक गणित में। तो ये आपको जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिखता है। अगर ये आपने यहाँ से दोनों से अगर ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और बाकी रीजनिंग और हिंदी भी अगर आपने सही से प्रिपेयर नहीं किया, तो आपके जो है ईजिली आपका कट ऑफ निकल जाएगा। तो आपको जो कट ऑफ निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स जो है वो 300 समथिंग प्लस चाहिए होंगे। तो आप जो इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं तो ईजिली जो है आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो जैसे आपके इसमें जैसे अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आप 25 के 25 क्वेश्चन करिए आए, तो यहाँ 50 मार्क्स आपके जो स्कोर हो गए, 50 भी नहीं तो 48, 49 या 46। और आपकी अगर हिंदी अच्छी नहीं है और आपकी मैथ्स ज़्यादा अच्छी है, तो आप जैसे यहाँ 75 में से आपने 70 स्कोर कर लिया, या 25 में से आपने 20 स्कोर कर लिया, 20 क्वेश्चन स्कोर कर लिए। तो इस हिसाब से जो है आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। और बाकी जो GK और जनरल साइंस है वो तो कॉमन है, तो ये करना होगा। अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में जो है, जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका जो भाग 1 है, तो सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण। तो इसमें जो है बेसिकली आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो आपके जो है बेसिकली वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग और ये सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो जैसे कोई डायग्राम हो गया, ग्राफ हो गया, और ये सारे जो क्वेश्चन है वो इससे आएंगे। नेक्स्ट है आपका सामान्य ज्ञान मतलब GK। तो इसमें जो है आपके जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और उत्तर प्रदेश के आधारित क्वेश्चन होंगे, और फिर उसके बाद आपके इतिहास से क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, भूगोल से, एंड फिर आपके पॉलिटी से क्वेश्चन होंगे, भारतीय राजनीति से, एंड इकोनॉमी से क्वेश्चन होंगे, और फिर उसके बाद जैसे एनवायरनमेंट हो गया, नगरीकरण हो गया, इन सब से क्वेश्चन होंगे। एंड करंट अफेयर होंगे। करंट अफेयर में जो है स्पोर्ट्स का पार्ट भी इंक्लूडेड होगा, ये अलग से मेंशन है इसमें कि जो है इसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आएंगे, खेल कूद से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएंगे। लास्ट है आपका भारतीय कृषि। तो ये जो है भारतीय कृषि के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है, ये सेकंड पेपर है, इसका पार्ट 1 है, इसमें सामान्य विज्ञान और अंकगणित। तो सामान्य विज्ञान में वही जो आपका बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है उसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, और जो आपकी अर्थमेटिक है वो 10th क्लास तक के लेवल की पूछी जाएगी। तो इतना ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं पूछा जाएगा, 10th क्लास तक के लेवल की जो है आपकी गणित है वो पूछी जाएगी। नेक्स्ट है आपका सामान्य हिंदी। तो इसमें जो है अपठित गद्यांश होगा, और फिर उर्दू वालों के लिए अलग है अगर कोई उर्दू से दे रहा है तो। एंड फिर उसके बाद डिफरेंट पत्र हैं, इसमें संधि और संधि विच्छेद हैं, शब्द के प्रकार हैं, पर्यायवाची, विलोम और शुद्धि शब्द, और फिर उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, और फिर अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद, और हिंदी भाषा साहित्य का सामान्य ज्ञान। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी जो है हिंदी में है। अब हमारा आता है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा मेंशन, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ लिखी थी, तो पता है जब ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है तो एक लाइन लिखी हुई है कि जो ये जो पेपर होगा मेंस, इसका जो लेवल होगा वो थोड़ा हाई होगा। तो आप जो है थोड़ा, मतलब आपने अगर प्रीलिम्स दिया होगा तो प्रीलिम्स से जो है इसका लेवल थोड़ा एक नॉच ऊपर ही समझिएगा। तो इसमें ये जो है ऑलरेडी ये लास्ट में ऐसे लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स की तरह इसको हल्का मत समझना, इस बार जो मेंस का पेपर है वो उसका लेवल थोड़ा हाई होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करिए, तो हाई पेपर आएगा तो हम अपनी प्रिपरेशन भी हाई रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बुक लिस्ट। तो बुक लिस्ट में आपको क्या, कौन से सब्जेक्ट किससे पढ़ने हैं, तो हम ये सब देखेंगे। पेपर 1 जो हो गया, जैसे पार्ट 1 जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, तो आपका जो है सामान्य बुद्धि वाला जो पार्ट है, रीजनिंग वाला, वो हमें कहाँ से करना है। तो इसका जो है 2 सोर्सेज हैं, जैसे या तो आप बैंक क्लर्क लेवल के क्वेश्चन कर लीजिए, तो बैंक क्लर्क लेवल के जो है आप क्वेश्चन कर लीजिए, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। दूसरा है ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं, जैसे इंडिया बिक्स है, इंडिया बिक्स में जैसे रीजनिंग का भी पार्ट है, और वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल है, और ये इस टाइप के हैं। तो आप जो है इंडिया बिक्स वेबसाइट, और इससे इस टाइप की काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, तो वहाँ से आप इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में जो है अलग अलग सेक्शन है, हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 75 क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो बहुत बड़ा पार्ट है। 75 क्वेश्चन मतलब 150 नंबर। तो 150 नंबर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये 150 नंबर आते हैं। तो इसमें जो है कंप्यूटर जो है, आप जो लूसेंट जनरल साइंस है वहाँ से आप कर सकते हैं। तो लूसेंट जनरल साइंस में आई थिंक 4th या 5th चैप्टर या 3rd चैप्टर है, उसमें जो है कंप्यूटर के बारे में सब कुछ गिवन है, तो आप वहाँ से ये कंप्यूटर कर सकते हैं। यूपी जीके जो है, आप यूपी जीके या तो अरिहंत की बुक आती है, ये आती है इंग्लिश में अरिहंत वाली, एंड परीक्षा वाणी आती है हिंदी में। तो आप जो है इन दोनों में से कुछ कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ACPPSC प्रीलिम्स कोर्स है UPPSC के लिए, और इसमें जो है यूपी जीके हैं दिए हुए हैं। अगर किसी ने अगर ये कोर्स ले रखा है जो UPPSC एंड UPSSC दोनों की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो ये कोर्स ले सकता है, उसको जो है बहुत फ़ायदा होगा। मतलब काफ़ी UPPSC के लिए तो होगा ही, एंड UPSSC के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इससे कैटर हो जाएंगी। जैसे आपका UPPSC के लिए जैसे इकोनॉमी के जो बेसिक डेफिनेशन है वो कैटर हो जाएगी, एनवायरनमेंट की बेसिक डेफिनेशन कैटर हो जाएगी, करंट अफेयर कैटर हो जाएंगे, सेंसस कैटर हो जाएगा इससे, और पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन, ये सब आराम से जो है इससे हो जाएगा। अगर आप जो है ये वाला कोर्स लेते हैं तो आपका जो है UPSSC के लिए भी जो है वो फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के लिए आप क्या करिए, लूसेंट जीके को पढ़िए, और साथ में जो है सारे घटना चक्र के जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मतलब घटना चक्र के हिस्ट्री के क्वेश्चन, घटना चक्र के ज्योग्राफी के क्वेश्चन, घटना चक्र के पॉलिटी के क्वेश्चन, तो आपका जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है, क्लास 11 की NCERT पढ़ लीजिए, तो बेसिकली जनरल आइडिया ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसमें पूछा जाएगा, कि एक आध चीज़ें पूछ ली कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, ये वाली कमिटी जो पॉवर्टी की है किससे रिलेटेड है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाएगा, तो ज़्यादा मतलब इतना, तो आप जो है क्लास 11 की NCERT जो कर लेंगे तो उससे काफ़ी हद तक हो जाएगा। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन में एक जो बुक आती है परीक्षा वाणी की, पॉपुलेशन की, वो वाली आप बुक से जो है इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए कि अगर आपने कोर्स ले रखा है ACPPSC प्रीलिम्स का, तो उसमें मैंने सेंसस की जो है अलग आपको PDF दी है, तो आप वहाँ से जो है इसमें क्वेश्चंस हैं और सेंसस के सारे और जितने भी प्रोबेबल हो सकते हैं, तो वहाँ से आप जो है इसको कवर कर लेंगे।
नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में इन्होंने लिखा है इंटरनेशनल, नेशनल प्लस स्पोर्ट्स। तो ये इन्होंने जो है वो मेंशन किया है। तो करंट अफेयर्स में जो है या तो आप जो है घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण जो है वो पढ़ सकते हैं। तो घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण जो है पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और अगर आपको ये मैगजीन नहीं पढ़नी है तो ये जो ACPPSC का मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन है, आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। तो आपको जो है कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बेसिकली ये जो कंपाइलेशन है, आप जब प्रीलिम्स कोर्स जब लेते हैं तो आपको इसके साथ ये कंपाइलेशन भी मिलेगा करंट अफेयर का। एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में जो है महेश कुमार बनवाल की जो है बुक आती है ज्योग्राफी की, उसमें एक एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो वहाँ इसको आप एग्रीकल्चर कर लीजिए। और देन उसके बाद एग्रीकल्चर में जो है जैसे क्या अभी रिसेंटली क्या MSP है किसकी, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी जो करंट अफेयर बेस्ड हैं, तो वो आपकी इस कोर्स से हो जाएंगी। तो इस कोर्स से जो है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड पेपर 2 पार्ट 3 में क्या है, जनरल साइंस और अर्थमेटिक। तो जनरल साइंस और अर्थमेटिक है। तो जनरल साइंस के लिए जो है आप लूसेंट जनरल साइंस, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स लूसेंट जनरल साइंस, एंड देन घटना चक्र। तो ये दोनों जो आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, मेरे ना अनअकैडमी पे थोड़े पुराने लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अनअकैडमी पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं लूसेंट जनरल साइंस और घटना चक्र की समरी। तो इन दोनों की जो है वो समरी है। पहले आपको ये चैप्टर्स हैं, फिर उसके बाद समरी है। तो मेरी जो यूज़र ID है वो है Vandana.Singh87। तो आप जो है इसको देख सकते हैं, थोड़े पुराने लेक्चर्स, मतलब ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, अभी लास्ट मंथ के हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या है, लूसेंट जनरल साइंस और घटना चक्र दोनों हैं। तो आप जो है ये कर लोगे तो आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा, कुछ और करने की आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थमेटिक में क्या है, जैसे आपने रीजनिंग के लिए जो सोर्स रखे हैं, जैसे बैंक क्लर्क के जो वेबसाइट होती हैं जो बैंक क्लर्क की तैयारी कराती हैं, उससे जो है आप इसको कर लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन जो वेबसाइट है जैसे इंडिया बिक्स हो गया, इन सब से कर लीजिए। तो जो है आपका ये हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद जो है लास्ट पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट है हिंदी। तो हिंदी के लिए आप क्या करिए, लास्ट पार्ट है हिंदी। तो हिंदी के लिए आप क्या करिए, आपके पास 2 सोर्स हैं। एक तो जो है घटना चक्र के UPSSC के जो है पुराने पेपर आते हैं, घटना चक्र के जो है UPSSC के जो है प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, आप उसको कर लीजिए। और दूसरा सोर्स क्या है आपका, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी की, आप जो है उसको कर लीजिए। तो आपका जो है हिंदी पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। तो इसका भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है 50, अगर, क्योंकि हिंदी में क्या है कि शॉर्ट है, मतलब ठीक है, ये आता है तो आता है, सही जाएगा। तो 25 जो मार्क्स हैं अगर आप ढंग से कर लेते हो तो इसमें आपको 23 22 ऐसे करके आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो ये 50 नंबर का आता है। तो घटना चक्र UPSSC की आती है एक, वो कर लेना। और आदित्य पब्लिकेशन की जो है हिंदी ग्रामर की जो बुक आती है, आप उससे कर लेना। तो आपका जो है हिंदी हो जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं रोज़ फ्री डेली कुछ जो है अपडेट करती हूँ, और आंसर राइटिंग भी होता है बेसिकली UPSC के लिए, और इसमें जो है एडिटोरियल भी अपडेट होते हैं। और ये यूट्यूब चैनल है मेरा, जो आप ऐसे वीडियोज़ के लिए मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।